यूपी सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो चुका है। दरअसल यूपी सरकार अब 50 से कम बच्चों की संख्या वाले और साथ ही बदहाल 5000 प्राथमिक विद्यालयों को नजदीक के ही विद्यालय में मर्ज करने जा रही है। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिल सकेंगी, लेकिन सरकार के इस फैसले का विपक्ष विरोध कर रहा है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आज एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के 27,965 प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने का निर्णय न सिर्फ शिक्षा विरोधी है, बल्कि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार अधिनियम और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 46 सामाजिक न्याय की मूल भावना का स्पष्ट अवहेलना है। सरकार की इस नीति से 1,40,000 शिक्षकों, 56,000 शिक्षा मित्रों और 56,000 रसोइयों के पद अप्रासंगिक हो जाएंगे और ये केवल शिक्षा नहीं बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका पर सीधा प्रहार है। इस फैसले से सबसे बड़ा नुकसान गांव के बच्चों, विशेषकर दलित, आदिवासी, पिछड़े और गरीब तबकों को होगा। आगे उन्होंने लिखा कि हम यूपी सरकार से मांग करते हैं कि इस मर्जर नीति को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। वहीं गोरखपुर जिले में स्कूल मर्ज की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ मिर्जा बाबू सरदार नगर का एक स्कूल, जहां मात्र 19 बच्चे हैं, उनको बगल के ही लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित दूसरे प्राइमरी स्कूल रौतेनिया बाबू प्राथमिक विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है। इस विद्यालय में पहले से कुल 48 बच्चे थे और अब 19 बच्चे मिलकर कुल 67 बच्चे यहाँ पर हो जाएंगे। वहीं इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यूपी का ये पहले प्राथमिक विद्यालय है जिसको मर्ज नहीं पेयर किया जा रहा है। इससे बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी और बच्चे ज्यादा संख्या में होने की वजह से पढ़ने लिखने में भी उनको सुविधा मिलेगी। शिक्षकों की संख्या बढ़ने से भी उनका खास ध्यान रखा जाएगा, गुणवत्ता भी मिलेगी। ये पूरे जनपद में हमारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ की छात्र संख्या कम हो, तो ये शासनादेश आया कि उनको पेयर बनाया जाए। पेयर का मतलब कि जहाँ पे अधिक संसाधन है, बच्चों की संख्या अधिक है, तो ग्राम प्रधान की सहमति से, वहाँ के अभिभावकों की सहमति से और बच्चों के माता पिता की सहमति से, जहाँ पे अधिक संसाधन है वहाँ उनकी सुविधाओं को देखते हुए कि वो एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्राप्त कर सकें, तो उनके साथ उनको जोड़ दिया जाएगा। उससे फायदा जो छोटे बच्चे हैं उनके यहाँ, जो आपने बताया 3 साल से के आसपास के बच्चे या 4 साल के, हाँ, जो हमारी बिल्डिंग बचेगी उसको हम लोग रीडिंग कॉर्नर के रूप में डेवलप करेंगे। अगर स्कूल बड़ा है तो खेल मैदान के रूप में डेवलप करेंगे। और हमारे यहाँ भारत सरकार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो छोटे गाँव के छोटे बच्चे होंगे, वहाँ पे बाल वाटिका के रूप में उसको डेवलप किया जाएगा और वहाँ ECC के लिए के माध्यम से एक एजुकेटर भी नियुक्त किया जाएगा सरकार की तरफ से। गोरखपुर में कितने स्कूल हैं? गोरखपुर में लगभग 500 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ की छात्र संख्या 50 से कम है। तो हम लोग प्रस्ताव मंगा रहे हैं कि आप आपसी सद्भाव से और सहमति से जो पेयर बनाना चाहते हैं वो अपना पेयर बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। तो क्या यूपी के पहले स्कूल है कि और कुछ भी गोरखपुर? अब जहाँ तक मेरा संज्ञान है, गोरखपुर में ये पहला स्कूल है, लेकिन लगभग ये पूरे प्रदेश में चल रहा है, प्रत्येक जगह ये कार्यक्रम चल रहा है। सर, ऐसी नौबत क्यों आ रही है? आखिर रीजन क्या है? इसका मेन कारण ये है कि हमारे बच्चों को जो सुविधाएँ, क्योंकि जहाँ पे शिक्षक कम है या बच्चे कम हैं, तो जहाँ पे बच्चे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे एक पढ़ाई लिखाई का एनवायरनमेंट और क्रिएट होता है। शिक्षक अधिक होते हैं तो क्लास का आवंटन अधिक हो जाता है, क्योंकि सभी बच्चों को भारत सरकार की पॉलिसी है कि उनको निपुण बनाना है। तो इस दृष्टि से ग्रेट लर्निंग देने के लिए उनको इस तरीके से व्यवस्था बनाई जा रही है, क्योंकि इस बार पॉलिसी है कि 75 से जहाँ अधिक स्मार्ट क्लास से लैस करेंगे और ICT लैब से लैस करेंगे, तो इस प्रकार सारे बच्चों को सुविधा मिल सके। क्या इससे लग रहा है सर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी या बच्चों के फ्यूचर के साथ? नहीं, इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और बच्चा हमारा और सीख सकेगा। और ये 1 से 1.5 किलोमीटर की परिधि में है और उसी ग्राम सभा में है और बच्चों की सुविधाओं को देखते हुए पेयर बनाया जा रहा है। वहीं मायावती और प्रियंका गांधी भी यूपी सरकार के इस फैसले की निंदा कर चुकी हैं। मायावती का कहना है कि स्कूलों को बंद करके उन्हें दूसरे स्कूल में विलय करने का सरकार का फैसला उचित नहीं है। ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहां और कैसे पढ़ेंगे। वहीं प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि ये कदम शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ दलित, पिछड़े, गरीब और वंचित तबके के बच्चों के खिलाफ है। बहरहाल आपका यूपी सरकार के इस फैसले पर क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।